Foreclosure insurance. The process of closing or termination of the insurance policy before its maturity date by an insurance company is known as foreclosure. Foreclosure क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपकी पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट से पहले ही टर्मिनेट या फिर बंद कर देती है, उसी को बोलते हैं फोरक्लोजर। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2016 को आपने पॉलिसी लिया, उसका जो टेन्योर था वो 7 साल का था, तो 7 साल मतलब 1 जन 2023 को आपका मैच्योरिटी डेट हो जाता है। तो कंपनी मैच्योरिटी डेट से कभी भी पहले, मतलब जैसे मान लीजिए 6th ईयर में या 5th ईयर में 4th ईयर, मतलब मैच्योरिटी डेट से कभी भी पहले आपकी पॉलिसी को अगर बंद कर देती है तो उसी को बोलते हैं फोरक्लोजर। किस लिए बंद करती है वो हम आगे देखेंगे। When a policy holder decides to avail a loan, he or she has two choices. मतलब कभी भी पॉलिसी होल्डर को मतलब लोन का ज़रूरत होता है तो पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी को एज ए मॉर्गेज कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास रख के वो लोन का अमाउंट ले लेती है इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो भी लोन और इंटरेस्ट जो भी बनता है तो पॉलिसी होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी आपको 2 चॉइसेस देती है कि आप 2 ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। पहला है कि आप जो भी लोन अमाउंट है विथ इंटरेस्ट आप पॉलिसी टर्म में पे कर दें। जैसे मान लीजिए आपने 7 साल के लिए पॉलिसी लिया था और आपको 3 साल में ही लोन की ज़रूरत हुई, तो कंपनी आपको बोलती है कि जो भी 7 साल के अंदर, 3 से लेकर 7 साल तक अंदर आप जो भी लोन और इंटरेस्ट जो भी बनता है वो आप पेमेंट कर दो। सेकंड ऑप्शन है कि आप उसे जो भी लोन और इंटरेस्ट आपका जो भी बनता है उसे आप इकट्ठा कर लो ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। जैसे मान लीजिए आपने 7 साल के लिए पॉलिसी लिया था तो आपने 3 ईयर में आपको लोन की ज़रूरत हुई, तो कंपनी आपको बोलती है कि 3 से लेके 7 साल आप हमें उसके बीच पेमेंट मत दो, मतलब लोन और इंटरेस्ट का पेमेंट मत दो। आप उसे 3 से लेके 7 साल जो भी आपका अमाउंट बनता है उसे आप इकट्ठा कर लो, और जैसे ही कोई क्लेम अराइज होता है या फिर जब मैच्योर हो जाता है पॉलिसी तो उसमें जो भी लोन और इंटरेस्ट आपका जो बनता है वो एडजस्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द प्रीमियम हैज़ बीन पेड रेगुलरली। मतलब जो आप सेकेंड ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं कि हम मतलब मेरे को जो भी लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मेरे को पॉलिसी टेन्योर के बीच में नहीं देना है, मेरे को इकट्ठा कर लेना है, और जो भी मैच्योरिटी का जो बेनिफिट जो इंश्योरेंस कंपनी देती है उसमें एडजस्ट कर लेना है। तो ये तभी पॉसिबल जब आपने प्रीमियम रेगुलरली पेड कर रखा हो। जैसे if there has been default in premium payment, then it needs to be ensured that the surrender value of the policy needs to be sufficient enough to meet the arrears of loan and interest. मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि अगर जो भी प्रीमियम जो आप पेमेंट कर रहे हैं अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं तो कंपनी आपकी सरेंडर वैल्यू को देखती है। सरेंडर वैल्यू एक अमाउंट होती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है अगर आप खुद से मैच्योरिटी से पहले आप टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी उसके बदले आपको सरेंडर वैल्यू देती है। तो कंपनी आपकी सरेंडर वैल्यू को देखती है। अगर आप मतलब जो भी प्रीमियम है पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो कंपनी आपके सरेंडर वैल्यू को देखती है। अगर सरेंडर वैल्यू इनफ नहीं है कि लोन और इंटरेस्ट को मीट करने के लिए तो कंपनी के लिए मतलब फोरक्लोजर करना नेसेसरी बन जाता है। कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वन में क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी। जैसे मान लीजिए आपका जो पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो कंपनी आपको 2 लाख रुपया देती है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या था कि लोन प्लस इंटरेस्ट हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर जाके जब भी पॉलिसी जो मैच्योर हो जाता है तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए 50,000 लोन का अमाउंट था और इंटरेस्ट था 20,000, टोटल मिला के 70,000। तो सरेंडर वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप प्रीमियम में डिफ़ॉल्ट करते हो तो कंपनी आपकी सरेंडर वैल्यू को देखती है। तो इस केस में सरेंडर वैल्यू आपका इनफ है तो कंपनी इसमें फोरक्लोज नहीं करती है। कंपनी आपको वार्निंग देती है कि आप प्रीमियम पेमेंट करो। मतलब सेकंड केस में क्या बोलती है कंपनी कि अगर आपका जो लोन प्लस इंटरेस्ट है वो सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा है तो फोरक्लोजर करना कंपनी के लिए एसेंशियल बन जाता है। क्योंकि आपका जो लोन प्लस इंटरेस्ट है मान लीजिए 1,20,000 है और सरेंडर वैल्यू 1 लाख है, तो सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा है ना, तो कंपनी इस केस में आपकी पॉलिसी को फोरक्लोज कर देती है। तो कंपनी आपको पहले इन्फॉर्म करेगी और रिक्वेस्ट करेगी कि आप पे कर दो लोन टू अवॉइड फोरक्लोजर। और अगर पॉलिसी होल्डर लोन को पेमेंट नहीं करता है प्लस इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं करता है या फिर कोई भी कंपनीज का जो नोटिस है फोरक्लोजर का उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो पॉलिसी इज़ फोरक्लोज्ड। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।